औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सजावल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, आज हम उसका करने जा रहे हैं 4 का पार्ट 2। मैंने आपको जब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था तब एक बात कही थी कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 ही आता है तो फिर ही 4, 5 और अगली एक्सरसाइज आएगी। तो चलें करते हैं इसका दूसरा पार्ट में। हमें वो क्या कह रहा है कि ये आपको b की वैल्यू दी हुई है। अब ये b के ऊपर -1, ये जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते थे तो a के ऊपर -1 आता था, मतलब कि b का हमने इनवर्स लेना है। और वो क्या आना चाहिए, i हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास तो आ गई b की वैल्यू। अब आगे किसकी चाहिए, b इनवर्स की। वो तो हमारे पास है नहीं है। उसको सॉल्व आउट करने के कितने स्टेप थे b इनवर्स के, कि पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना है, फिर उसका अर्जेंट लेना है, फिर उसका इनवर्स। तो b का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करके मोड। तो ये आएगा b मोड, आएगा 3 2 -1 -2। इसको करना है इससे मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -1। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -2 को -1 से तो -2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 + 2। अब बड़ी रकम कौन सी है आपके पास, 6, उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा -6 + 2 -4। ये आपके पास b का क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। अब आगे हमने दूसरा स्टेप क्या होता है इनवर्स का, b का अर्जेंट। तो इधर मैं लिखूंगा अर्जेंट ऑफ b। ये b का अर्जेंट क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। तो ये आ जाएगा 3 की जगह पे -2 और -2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3। और ये प्लस का 2 है, क्या बन जाएगा, माइनस का 2। ये माइनस का 1 है, क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। अब आगे इसका तीसरा स्टेप करना है, तो वो क्या आएगा, b का इनवर्स इक्वल टू अर्जेंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। तो अर्जेंट ऑफ b क्या आएगा, -2 1 -2 3 -2 1 -2 3। और b का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया जी, -4। अब ये हमारे पास आ गया b का इनवर्स। पहले हमारे पास ये b की वैल्यू थी, अब b इनवर्स की भी आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसको इधर लिख लें कि b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स। b की वैल्यू क्या है, 3 -1 3 -1 2 -2। और b इनवर्स की वैल्यू क्या, ये लिखी हुई है -2 1 3 डिवाइड में क्या आता है, 4। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है कि कॉलम पहले की और दूसरे की रो क्या होनी चाहिए, बराबर। तो एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, दो कॉलम है, एक रो ये है और एक रो ये है, कि यानी कि इसमें कॉलम और रो क्या है, बराबर, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आगे पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ये पहली रो और ये पहला कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2। पहली रो को किससे कर दिया, 3 को किया -2 के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो ये क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहली रो को पहले कॉलम से भी कर दिया और पहली रो को दूसरे कॉलम से भी। अब क्या करना है, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो दूसरी रो को पहले कॉलम से भी कर दिया, अब इसको किससे करेंगे, दूसरे के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 4 पहले इसके नीचे था, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं तो हमारे पास ओवरऑल ये आ गया। तो इसलिए इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4। ये 4 आपके पास माइनस है तो ये इधर माइनस का 4 आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो इधर भी -2 इधर भी, इधर भी -2 इधर भी, इधर भी 1 इधर भी 3 इधर भी, तो ये बिल्कुल सेम है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, साथ माइनस है तो -6, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2। 3 1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, साथ माइनस है तो माइनस का 3।
टू टू जार 4, साथ माइनस है तो -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को 2 से करेंगे 4, 2 1 जार क्या आएगा 2 प्लस 2 3 जार 6, साथ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -6, और इसकी डिवाइड में भी क्या आ जाएगा -4। अब सिंपल सा इनको करें प्लस माइनस, -6 प्लस 2, तो माइनस प्लस माइनस, -6 में जब 2 ऐड करेंगे -4, 4 प्लस -4 0, प्लस माइनस माइनस 3 -3 0, प्लस माइनस -2 -6 -4, और इसको डिवाइड हमने किसके साथ करना है -4 के साथ। अब जस्ट डिवाइड करना है तो हमारे पास ये वाला इतने का आंसर आ जाएगा, और वो क्या आना चाहिए आई हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होता है 1 0 0 1, यानी कि 1 0 0 1 आना चाहिए। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, -4 डिवाइडेड बाय -4, -4 डिवाइडेड बाय -4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी इनवर्स बी का। क्या होगा जी इधर कि ये वाला माइनस माइनस है, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो ये क्या आ जाएगा 1। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि 0 को प्लस वाले नंबर पे डिवाइड करो, माइनस वाले को करो तो क्या आता है 0, 0 को -4 पे डिवाइड करेंगे 0, ये माइनस माइनस से कट गया, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो ये भी क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा इतना प्रूव हो गया कि बी इनवर्स को जब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आया आई। अब आगे हमें क्या चाहिए बी इनवर्स और बी, इसकी वैल्यू हमने अब निकाल ली है। नाउ बी इनवर्स बी की वैल्यू हमें चाहिए। ये भी उसी तरह ही है, जब पहले पार्ट में था a मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ a, फिर हमने दूसरा क्या किया अर्जाइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a। अब इसमें क्या है कि पहले मल्टीप्लाई किया b को b के इनवर्स के साथ, अब क्या करना है b इनवर्स को b के साथ, तो ये वैल्यूज क्या है ये इधर आ जाएगी और ये इधर चले जाएगी। b इनवर्स b इनवर्स की वैल्यू किधर है ये हमने निकाली हुई है -2 -2 1 3, और b की वैल्यू क्या है ये लिखी हुई है 3 -1 2, इसके डिवाइड में -4 भी है ये वाला 3 -1 2 -2 3 -1 2 -2। जिस तरह से ये मल्टीप्लाई करके आया था इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये है, इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आएगा कि पहली रो को पहले कॉलम से -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, कि ये आपके पास पहली रो थी इसको किससे कर दिया पहले कॉलम से। अब पहली रो को किसके साथ करना है दूसरे कॉलम के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब उसके बाद क्या करना है पहली रो पहले कॉलम से भी होगी और पहली रो दूसरे कॉलम से भी होगी। अब ये दूसरी रो है इसको पहले कॉलम से -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आगे क्या होगा कि दूसरी रो को दूसरे कॉलम से -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले -4 इसके नीचे से हम मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल ये बना -4 इसके नीचे आ गया, इसी तरह -4 इसके नीचे से हम मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल ये बना और -4 इधर आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम चेक करते हैं कि दूसरी वैल्यू सेम है या नहीं, तो ये भी 3 3 2 2 -1 -1 -2 अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6, साथ माइनस है तो -6, 2 1 जार 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, साथ माइनस है तो -2, 2 3 जार 6, साथ माइनस है, ये सेम टू सेम यही वाला है। 3 को 2 से करेंगे 6, ये भी सेम टू सेम यही वाला है -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 प्लस 3 को 2 से करेंगे 6, साथ माइनस है तो -6, और इसके डिवाइड में क्या आएगा -4। आगे इसको जस्ट प्लस माइनस करके लिखेंगे हम, माइनस प्लस क्या होगा -6 प्लस 2 क्या आएगा -4, प्लस माइनस -2 क्या आएगा 0, माइनस प्लस क्या होगा -6 प्लस 6 0, प्लस माइनस -2 -6 क्या आएगा -4, और इसके डिवाइड में क्या है -4, तो ये क्या आ जाएगा -4। अब जिस तरह ये आपके पास बना था वो उसी तरह ये बन गया। अब बाद में -4 क्या किया था अलग अलग डिवाइड कर दिया था, इधर भी करते हैं उसी तरह के -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, -4 डिवाइडेड बाय -4। अब इनको सिर्फ सिंपल सा कटिंग करें तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आएगी बी इनवर्स और बी, माइनस माइनस से 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो ये क्या आ गया 1, 0 को -4 पे जिस तरह इधर किया था 0, इधर भी 0।
इधर भी जीरो था, इधर भी क्या आएगा जीरो, माइनस माइनस से 4 1 जार 4 4 1 जार 4, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो आप गौर करें कि बी इनवर्स को जब बी से किया आंसर क्या आया 1 0 0 1। बी इनवर्स को जब बी से किया आंसर क्या आया 1 0 0 1। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया। आप आगे लिख दें हेंस रिक्वायर्ड। तो ये था क्वेश्चन हमारा। होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी। इसको भी एक दफा खुद हाथ से ट्राई करने की कोशिश करें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।